नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भारत की एरियल डोमिनेंस को एक नए स्तर पर ले जाने वाली एक मेजर और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामने आई है। इंडिया और रशिया अब फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं एक मेगा डिफेंस एग्रीमेंट को सील करने के लिए, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स करीब 300 R-37M वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने जा रही है और ये मूव आने वाले सालों में इंडिया की एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर ले जाएगा। डिफेंस सोर्स के मुताबिक ये पूरा प्रोक्योरमेंट स्पेशली डिजाइन है। यह डील इंडियन एयरफोर्स की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट क्षमता को अगेन स्ट्रॉन्ग करने की दिशा में एक डिसाइसिव स्टेप माना जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर मेट 2025 के दौरान इंडियन सुखोई 30 MKI पायलट्स को एक नोटिसेबल टैक्टिकल डिसएडवांटेज फेस करना पड़ा था अगेंस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10 CE फाइटर्स, जो चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल से लेस थे। PL-15 की एंगेजमेंट रेंज 180 to 200 किलोमीटर तक की जाती है, जिस वजह से कई बार इंडियन इन्वेंट्री आउट रेंज हो जाती थी। लेकिन अब गेम बदलने वाला है, क्योंकि R-37M, जिसे नाटो रिपोर्टिंग नेम में AA-13X हेड कहा जाता है, दुनिया का सबसे लॉन्ग रेंज ऑपरेशनल एयर टू एयर मिसाइल है, जिसकी कंफर्म्ड रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि इंडिया Su-30 MKI जेट्स को मिल सकता है एक फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल एडवांटेज, जिससे वो एनिमी एयरक्राफ्ट को पहले देख सकेंगे, पहले एंगेज कर सकेंगे और पहले न्यूट्रलाइज कर सकेंगे, इससे पहले कि एनिमी रिस्पॉन्ड देने के लिए पर्याप्त करीब पहुंच जाए। R-37M को एवाक्स किलर भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिसाइल स्पेशली डिजाइंड है हाई वैल्यू एयरबोर्न टारगेट जैसे अवाक्स एयरक्राफ्ट, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, स्टैंड ऑफ जैमर्स और यहाँ तक कि लो ऑब्जर्वेशन क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने के लिए। ये मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड पर भी ट्रेवल करती है, अप टू मैक 6 इसकी स्पीड है और इसमें लगा हुआ डुअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर, साथ ही 60 kg का हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड, जो इसे एक डिवास्टिंग लॉन्ग रेंज वेपन बनाता है। टर्मिनल गाइडेंस के लिए इसमें इस्तेमाल होता है एगट 9B1388 एक्टिव रडार सीकर, जिससे ये मिसाइल एंड गेम में भी टारगेट को एक्यूरेटली लॉक करके डिस्ट्रॉय कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि इंटीग्रेशन प्रोसेस Su-30 MKI फ्लीट के लिए काफी स्मूथ रहने वाला है, क्योंकि R-37M पहले से ही रशियन Su-30 SM पर सर्टिफाइड है, जो Su-30 MKI का क्लोज रिलेटिव माना जाता है। इंजीनियर्स को एयरक्राफ्ट में कोई मेजर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, बस छोटी सॉफ्टवेयर अपडेट Su-30 MKI के मिशन कंप्यूटर और N011M बार पीसा रडार में भी की जाएंगी, जिससे जेट मिसाइल की एक्टिव सीकर और उसकी यूनिक लोफ्टेड ट्रैजेक्टरी को फुल एफिशिएंटली के साथ यूज कर सकेगा। मिसाइल सेमी रेसिस्ड स्टेशन पर फ्यूसेलाज के नीचे माउंट होगी और 2 मिसाइल पर एयरक्राफ्ट विंग्स पर खाली जगह पर इंटीग्रेटेड किए जाएगा, जो कि शॉर्ट रेंज मिसाइल जैसे R-77-1 और अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 कैरी करने के लिए लगाए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल्स का कहना है कि ये डील एक क्रूशियल इंटरिम सॉल्यूशन है, जब तक इंडिया की इंडिजिनस लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम जैसे अस्त्र मार्क 2 पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाते। अस्त्र मार्क 2, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा है, अभी भी करीब 2 साल दूर है स्क्वाड्रन लेवल इंडक्शन से, और राफेल जेट के लिए मेटियोर मिसाइल इंटीग्रेशन भी डिलेड है। ऐसे में R-37M ही एक इमीडिएट ऑप्शन है, जिससे इंडियन एनिमी एयरबोर्न एसेट्स को 250-300 किलोमीटर की दूरी से डिनाय कर सकता है। एक सीनियर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा, 2 R-37M मिसाइल से लेस एक सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट एंटायर सेक्टर को इफेक्टिवली साफ कर सकता है, यानी सिर्फ एक जेट ही पूरे बैटल जोन का एयर पिक्चर बदल सकता है। रशिया ऑलरेडी इस मिसाइल को अपने Su-35S और अपग्रेडेड Su-35SM स्क्वाड्रन के साथ डिप्लॉय कर चुका है, और रिपोर्ट के अनुसार R-37M ने ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स पर 200 किलोमीटर से ज्यादा रेंज पर मल्टीपल कॉम्बैट किल्स अचीव किए हैं। इसका मतलब यह है कि ये मिसाइल सिर्फ थ्योरी में पावरफुल नहीं है, बल्कि बैटलफील्ड टेस्टेड और कॉम्बैट प्रूवन वेपन है। इंडिया के लिए यह एक्विजिशन सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भी है कि इंडियन एयरफोर्स अब एक बार फिर रिगेन करने जा रहा है अपनी सुपीरियरिटी इन लॉन्ग रेंज एरियल एंगेजमेंट, हाई स्पीड, एक्सट्रीम रेंज, हैवी वॉरहेड, एडवांस सीकर टेक्नोलॉजी और Su-30 MKI की रॉ पावर की कॉम्बिनेशन के साथ। ये सुनिश्चित करेगा कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया किसी भी एडवर्सरी को उसका एयर स्पेस थ्रेटन करने का मौका ना दे। R-37M एक गेम चेंजर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जो भारत को दुश्मन के अवाक्स कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और क्रूशियल एयरबोर्न एसेट को खतरा पैदा करने से पहले ही बेअसर करने की क्षमता प्रदान करेगा। ये मूव क्लियर दिखाता है कि भारत न केवल भविष्य के युद्ध की तैयारी कर रहा है, बल्कि एंटायर सब कॉन्टिनेंट में एयर डोमिनेंस के इक्वेशन को एक्टिवली रूप से शेप दे रहा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।